स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, ये जो आपकी मैंने अभी स्लाइड्स ओपन की हैं, आपके जो फ़ोल्डर है इस्लामाबाद कॉलेज वाला फ़ोल्डर है। पहले हमने साइबर एथिक्स को देखा है, फिर हमने ये जो सोशल इश्यूज़ को देखा था, वो वाली स्लाइड्स थी। ये अब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग को ओपन किया मैंने, तो आपकी ये वो वाली स्लाइड्स ओपन की है मैंने। ओके, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया. Social media has changed the way people interact in many ways. Social media has led to positive changes in the way people communication and share information. हमें पता है सोशल मीडिया किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। सोशल मीडिया आप ना सिर्फ इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बल्कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप लोग स्टडी भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं। हाउ इट हैज़ अ डार्क साइड एज़ वेल। और अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चेंजेस लाया है, तो इसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स भी एज़ वेल अवेलेबल हैं। So social networking can sometimes result in negative outcomes, some with long term consequences। और ये जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ जाते हैं। Introduction. In a growing world where technology has become a necessary source of communication, special attention must be placed on the potential hazards of social media। अब तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का ही तो दौर है। अब हर जगह पे कम्युनिकेशन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, और हर किसी के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है। तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सिम के ऊपर कर रहे हैं, PTCL से ले रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज जो भी आपकी ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ से ले रहे हैं। बाकी द वर्ड ऑफ सोशल मीडिया तो हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा क्या है, यूट्यूब के ऊपर है जी। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, ये सारे से लेकर सबसे ज़्यादा मेन सोर्स तो यूट्यूब यूज़ हो रहा है। These advantages, इसके अब एडवांटेजेस क्या है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट सोशल मीडिया हैज़ मैनी एडवांटेजेस। हैविंग द एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल, स्टेइंग इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर फार अवे। अब हम किसी भी कंट्री में बैठे हों, किसी भी जगह पे बैठे हों, तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और हमें नहीं इससे फ़र्क पड़ता वो कहाँ बैठा है, किस कंट्री में है, किस सिटी में है, किस जगह पे है। All this could be precluded to a person who may be alone or unable to have outside contact with the world। मतलब हम कहीं पे भी बैठे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कहीं पे भी बैठा हो। सो ये हमें बड़ी चीज़ें अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया किस काम आता है। सोशल मीडिया में हैव मैनी पॉजिटिव एडवांटेजेस, द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग आउटवेट द पॉजिटिव। सो अब पॉजिटिव तो होते हैं, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव को भी रिकवर कर देते हैं, मतलब ओवरकम कर देते हैं, ओवरवेट कर देते हैं कि ये पॉजिटिव भी नहीं है। और इसी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो यूज़ नहीं करने देते सोशल मीडिया को। The impact of social media. The Nation Post reporter argued in an age when an internet devices are always on, meeting face to face, उसके तो face to face meeting हो रही है, is becoming increasingly rare as people choose to meet screen to screen. What is this new dynamic doing to normal social interaction? What do these devices and social media services such as Facebook affects the way we socialize and communicate with each other? But more than that, what impact do these social network have on their users mental health? देखिए, हम फेस टू फेस यूज़ करें, स्क्रीन टू स्क्रीन यूज़ करें, डायनामिक चूजिंग कर रहे हैं, नॉर्मल इंट्रैक्शन कर रहे हैं, हाँ, मतलब हम बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ को यूज़ कर रहे हैं। देखें ना, आइज़ के साथ आइज़ होंगी तो हम उसको इंटरनेट को यूज़ करेंगे, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या होता है। स्टिल यूज़ करने से VM के ऊपर इफेक्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है, आपकी जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट आपकी सोशल मीडिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। As parents, some of us may be increasingly worried about the negative effects the social media may have
ऑन आवर चिल्ड्रन। तो देखिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे तो होते हैं, उनके माइंड मतलब आइज़ माइंड लेवल क्या होता है, तो जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पेरेंट्स उनको यूज़ करने के लिए दे देंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह है, उनके पूरे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है। तो बेहतर होता है बच्चों को इन चीज़ों से दूर ही रखा जाए, कम से कम ही इंटरेक्ट करवाया जाए। अगर करवाना ही है तो पेरेंट्स खुद पास बैठें, उनको मतलब खुद अपनी हैंड में पकड़ें और उसको यूज़ करना बताएं। देखिए हेल्थ के इशू भी क्रिएट होते हैं, दूसरे भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अदर्स मे नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स इन दैमसेल्फ एज इट स्लोली चेंजेस देयर बिहेवियर। एकदम से तो नहीं, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं ना, वो बच्चों के ऊपर या बड़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं और उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं उनके बिहेवियर में, उनके रवैये में। कैन वी प्रिवेंट दी इनएविटेबल in the world where social media has become so common? अब देखिए जी, अनअवॉइडेबल वर्ड जो है जहाँ पे सोशल मीडिया बिकम सो कॉमन, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इतने ज़्यादा इसके फैलाव को, इतने ज़्यादा बहाव को कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? I was not surprised to learn I am not the only one with these concerns, but I was shocked to find that there are a lot more negative effects from social media than I initially thought that was there was। मतलब वो ये कह रहा है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे कंसर्न कर रहे हैं, लेकिन ये शौक तब हुआ जब इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे सोशल मीडिया के। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, अ फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन। मतलब आपकी जो देखें हम बात कर रहे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि बात हम जो भी कर रहे हैं लेकिन उसका उल्ट मतलब निकल आता है। दूसरा जो होता है ना, आपका पार्टनर या किसी भी आप बात कर रहे होते हैं तो वो इसकी रॉन्ग सेंस निकाल लेता है, गलत मतलब निकालता है। मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकरेजेस पुअर ग्रामर यूजेज एंड स्पेलिंग। यस, हाँ जी भाई, हम ग्रामर्स देख रहे होते हैं तो आपको रॉन्ग भी गाइड किया जा रहा है, हर कोई तो ठीक नहीं ना ग्रामर सिखा रहा। एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू ऑनलाइन प्रीडेटर्स। ओके, एक्सपोज कर रहा है चिल्ड्रन को टू ऑनलाइन प्रेडिटेटर्स, मतलब वो उनको गिफ्ट में ले रहा है, उनको रॉन्ग गाइड कर रहा है, मतलब शिकार करने वाला हिसाब है कि चिल्ड्रन का ब्रेन क्या होता है, कुछ भी नहीं, उसको जिस काम पे लगाएंगे वो उस काम पे लग जाएगा। आइसोलेशन, लॉनलीनेस। आइसोलेशन मतलब अलहदगी पसंद हो जाते हैं, लॉनली अलहदा रहना पसंद करने लग जाते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप, इनफिडेलिटी एंड टॉन फैमिलीज़, और मतलब रूड बिहेवियर हो जाता है। कम्युनिकेशंस जो है आपके वो टूट जाते हैं, एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं। हार्म टू वंस रेपुटेशंस, तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को नुकसान पहुंचा देते हैं बार बार, मतलब एक ही चीज़ यूज़ करना, एक ही चीज़ की तरफ गिरफ्त में आई जाना। एक्सपोजर टू साइबर बुलिंग, आपको जो है वो गलत साइड पे लगा रहे हैं। सुसाइड अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये सारे आपके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया से। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एक्सपोजर टू स्कैम्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स, फ्रॉड एंड वायरस अटैक्स हो रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग, एवरी टाइम वेस्ट करते रहते हैं बेटे, मतलब फजूल सी चीज़ लगी हुई है, बस टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं उसके ऊपर बैठे। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, इसकी वजह से ही जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब नेगेटिव यूज़ की बात कर रही हूँ। अब ये नहीं कहना कि हम भी तो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर आ रहा है, नहीं। अगर कुछ चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो वो आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ होता है। अगर वो चीज़ आपको अगर आपको चीज़ लग रही है ना, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ हमें बुरी चीज़ सिखा रही है, तो वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ इन्वॉल्व होता है। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस की सेंस में है कि आप स्कूल का काम नहीं कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, बातें चित्ती कर रहे जा रहे हो एक दूसरे के साथ, बस यही काम है आप लोगों को, तो ये इस टाइम पे आपको ये सेंस में है कि पुअर स्कूल परफॉर्मेंस है। इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ जॉब,
ये जो अब इसका क्या मतलब है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी लॉस ऑफ जॉब? ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी हुई जा रही है, लॉस ऑफ जॉब हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं इसके ऊपर। और एक्चुअली जो हमें रियल में अपनी स्किल्स इन्हांसमेंट का मौका मिल रहा है उसी चीज़ के तो हम नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम इंटरनेट को भी सही वे में यूज़ करें तो हम अपनी जॉब के चांसेस इन्हांस कर सकते हैं ऑनलाइन वर्किंग करके, फ्रीलांसिंग करके। बट टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन सब्र से काम लेना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी एग्जिस्ट नहीं करती। पॉसिबिलिटी ऑफ एडिक्शन डिसऑर्डर्स, गलत चीज़ों की तरफ लग जाते हो, कोई भी बैड हैबिट्स आप में आ सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, अब ये जो रिस्क ऑफ ओबेसिटी है ये क्या चीज़ है? हम बैठे बैठे ज़्यादा काम कर रहे हैं, मोटापा भी तो आ सकता है ना बंदे को। तो ये वो चीज़ है कि हम मोटापे की तरफ इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। इंक्रीज्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, यस, हम सही से सो नहीं पाते। देखिए जब हमने स्टिल अपनी आईज़ को रेस्ट नहीं देनी, ब्रेन को रेस्ट नहीं देनी, तो हमारी वो मतलब ब्रेन के ऊपर अफेक्ट होता है ना, तो हम बिल्कुल परफेक्ट नींद नहीं आ रही होती, हमें डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो बेहतर है मोबाइल को दूर रख के ही सोया करें। Negative effects of social media, he continue, है many would argue that some of these negative effects are not a direct cause of social networking. However, social media has created an increased risk for these tendencies. अब आपके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की तरफ अगर हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट आपकी सोशल नेटवर्किंग ही इस चीज़ का है, वो पूरा ओवरऑल इंटरनेट ही आपकी रिस्क जो है वो उसको इंक्रीज़ कर रहा है। I will focus on just a few of the negative effects to explain the impact social media has in our lives, sometimes without us even knowing it. तो यहाँ पे तो टोटली जो इसका कंट्रोल है कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के हमारे लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और हमें पता भी नहीं होता उन चीज़ का। A false sense of connection, according to Cornell University, Stephen Setrot, social media sites can make it more difficult for us to distinguish between the meaningful relationship. तो सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो इसी मतलब आपके डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इस दरमियान में डिस्टिंग्विश करने में, आपके जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप हैं वो फोस्टर इन अ रियल वर्ल्ड एंड दी नॉमरस फॉर योर रिलेशनशिप फॉर्म थ्रू सोशल मीडिया। मतलब वो आपके सोशल मीडिया, आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो आपकी जो क्लोज रिलेशनशिप है उनको इग्नोर करके हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ यूज़ कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। By focusing so much of our time and psychic energy on these less meaningful relationship, our most important connection, the fears will weaken. तो हमारा जो एक्चुअली कनेक्शन है, हमारा जो एक्चुअली रिलेशनशिप है, दूसरे के साथ इंट्रैक्शन है, वो कम से कम होता जा रहा है, वो वीक होता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बस जी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कर भी एक दूसरे के साथ रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े बातें कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी आपकी फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन है। वी सी दिस फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन अ लॉट मोर विद इन फैमिलीज़ एंड रिलेशनशिप। इसी वजह आप ऐसे आप अपनी फैमिली में बैठे होते हैं और उनके साथ अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर रहे होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज़ इन मैनी होम इन टाइम, complaining that there's never enough time have become an increasingly common excuse. तो किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, हम सोशल मीडिया के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। So we sit at the table or we go out rationalizing that we are spending time together. However, there is no real connection taking place with each other when each person is on देयर ऑन मीडिया डिवाइसेस। हर पर्सन के किसी पास कोई टाइम नहीं है, सब टेबल के ऊपर बैठे हैं, सब एक जगह पे बैठे हैं, लेकिन अपने अपने मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं और एक दूसरे को हम टाइम देना जो है वो बंद कर दिया हुआ है।
Mental health effects. Dr. Larry Rosen, over a period of time, has studied and researched the mental health effects of social media on individuals. कैसे वो affect करती है. He claims earlier study reported more negative findings such as young adults with a strong Facebook presence tending towards narcissism. आपके जो सोशल मीडिया के एंटी सोशल टेंडेंसीज़ हैं वो उस इंसान के अंदर एग्रेसिवनेस पैदा कर देते हैं, इंसान के अंदर टेंशन पैदा कर देते हैं. अब चाइल्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उनको जिसकी चीज़ की तरफ लगाना उन्होंने लग जाना है. ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा है जो कि एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का सबब बन रहा होता है. और इससे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लिंक तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन पुअर अचीवमेंट है. कहाँ से हमारी ये हेल्प हो रही है कि जी स्कूल में हमारी ज़ीरो लेवल की अचीवमेंट है, हम बहुत ज़्यादा इन टच हैं इस सोशल मीडिया के साथ. तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा स्किप करना चाहिए ताकि हम अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम भी वही होता है जो हम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं. मोबाइल फ़ोन जब नहीं थे तो लोग आपस में हेल्दी भी होते थे और खुश भी रहते थे. कोई डिप्रेशन, कोई बीमारियाँ, कोई ये बीपी जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, कुछ भी इश्यूज़ नहीं थे. लेकिन अब जैसे जैसे इंटरनेट आ गया, जैसे जैसे सोशल मीडियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते गए हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. अब हर कोई डिप्रेस्ड है. Social media has become a dangerous pastime for individuals suffering from depression, anxiety, suicidal tendencies and other mental health issues. अब आपको गलत गाइड तो कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम किसी से बातें कर रहे होते हैं, वो हमें एक डिप्रेशन दे रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं हम, हमारा दिल कर रहा है कि हम सुसाइड कर लें. मतलब इस तरह के टर्म्स जो है इन्वॉल्व हैं. चैटिंग कर रहे होते हैं ना, गुस्सा आ रहा होता है. Signs of unhealthy social networking. While young people are more likely to suffer mental health issues from social networking, anyone of any age may be affected negatively, particularly those adults who are prone to addictive behavior. So, गलत वेबसाइट ओपन करना और गलत साइट पे लग जाना. Everyone should have understand the signs of an unhealthy social networking situation and watch for a following sign. और वही असरअंदाज होता है जो देख रहा होता है, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है. फोकसिंग प्रॉब्लम, इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू कंसंट्रेट. ईज़िली कैप्चरिंग कर लेता है और अपना सारी एबिलिटी जो है वो उसकी तरफ क्या हो जाती है, कंसंट्रेट जो है वो लॉस हो जाता है, मतलब वो गलत साइड के ऊपर लग जाता है. लैक ऑफ कंसर्न अबाउट वन टू वन रिलेशनशिप, प्रायोरिटाइजिंग सोशल नेटवर्किंग ओवर फेस टू फेस फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप्स. Lessening communication skills, talking less, difficulty articulating thoughts into words, inattentive when others are speaking. देखिए अनहेल्दी यही है ना कि हम अब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, आपस में बातें एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. ठीक है, दूर बैठे हुए लोग, चलो उनके लिए वो फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन पास बैठे भी हम इंटरनेट के ज़रिए उनसे बातें कर रहे हैं. Unconcerned about obligations in the real world, more interested in checking status updates and communicating on the internet than participating in addictive एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर. से ये सारे वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, बस उसके ऊपर ही अपना सारा स्टेटस अपडेट करने पे लगे रहते हैं, सारा टाइम उसके ऊपर वेस्ट कर देते हैं. अभी रात को सोने की बारी आती है तो बस किसी से बातें नहीं करते, सो जाते हैं, मतलब खाना भी स्किप कर देते हैं. विड्रॉल सिम्टम्स, एगिटेशन, forgetting, aggressiveness, etc. When unable to participate in social networking for a period of time. So ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं. भाई ये कंप्यूटर एक हद तक अच्छा लगता है, उसके बाद इंसान में वाकई ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है इसको यूज़ करके. जी, अवेयरनेस बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया रिवोल्यूशन रिक्वायर्स पर्सनल एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हैजर्ड्स. तो अवेयरनेस होनी चाहिए. पेरेंट्स शुड बिकम फेमिलियर. देखिए हमें
बीइंग अ सोशल मीडिया पार्ट हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बस वो जो आपके पेरेंट्स हैं उनको फेमिलियर होना चाहिए, उनको वार्निंग साइन देनी चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके चिल्ड्रन को नहीं यूज़ करने, उनके ऊपर चेक्स लगा देने चाहिए। सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। The study of National Center of Telehealth and Technology, a health organization that typically works with the military of brain injuries, was completed in response to the rising number of suicide deaths because of cyberbullying. गलत गाइडेंस की वजह से, गलत चीज़ों की तरफ लग जाने की वजह से आपको सुसाइड की तरफ लगाया जा रहा है. It found that while it's a difficult subject to study, only 1 million people worldwide commit suicide. There are several consequences when it comes to internet use and increase suicide rates. तो बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट्स जो हम इस चीज़ की वजह से बढ़ रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रही है. हैज़ बीन ट्राई टू इंक्रीज सुसाइड रेट्स पार्टिकुलरली अमंग टीनेजर्स. ज़्यादा वो टीनेजर्स को अपनी तरफ गिरफ्त में ले रहे हैं. जैसे कि हम किसी को कहते हैं ना कि तुम अच्छे नहीं हो, या फिर हाई स्कूल थॉट्स होती हैं वाज बैड, मतलब गलत गाइड कर रहे हैं. Social media help form suicide pacts among complete strangers with only this one thing in common. There is information on how to method for committing suicide. देख रहे कि अब आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या पैक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेंजर्स आपको गाइड कर रहे हैं. Video sites होगी such as YouTube are increasingly playing a role to providing pro-suicide and self-harm content. आप लोगों को इतनी बुरी बुरी चीज़ें यहाँ पे YouTube के ऊपर, चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं. ठीक है, आपको नीचे गाइड भी कर रहे होता है कि ये आपने करना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख के कर रहे होते हैं, तो वो गलत ही है ना. हमें वो चीज़ें नहीं देखनी. अब और सुसाइड के भी टेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप गेम हार जाते हो, या फिर आपको कोई भी आपसे चैट कर रहा है जो आपको वो लूज़र कह रहा है, या फिर आपको कोई भी मतलब एक ना अंदर से एक फीलिंग्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ना जब कोई, तो फिर वो दिल करता है कि मैं अपने आप को मार दूँ, या फिर मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, अपने आप को हार्म दूँ. तो ये डिफरेंट साइंस हैं. आपकी जो ग्रेटर रिस्क की वजह ही यही बनता है कि मीडिया में इन्वॉल्व है. ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, कैन रुइन योर लाइफ, लाइक्स यू आर लूज़र. ठीक है जी. एडिशनली मेथड्स और भी हैं इसके अलावा अवेलेबल. सेम सोर्सेज सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं. साइबर बुलिंग हो रही है. ठीक है स्टूडेंट, इतना ही लेक्चर आप लोगों का काफ़ी है. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे अपने. ओके जी, आप लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी फोकस करें. स्टूडेंट्स बहुत स्लो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. आप लोगों को जल्दी जल्दी अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करें ताकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी टाइम निकाल सकें. बहुत सारा ख्याल रखिएगा. गुड लक.